मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। क्लास हमारी सेकंड ईयर है, चैप्टर हम 14 जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है और उसमें हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन 12 और 13 दो सवाल मज़ीद हैं, लेकिन हर सवाल के 3-3 पार्ट हैं। इसका मतलब 3 और 3 6 और एक साथ 8 पार्ट, तकरीबन हमारे पास 8 सवाल मज़ीद हैं इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के। और इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक या नया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और वो फर्स्ट 50% का लास्ट चैप्टर है। हम हस्ब मामूल अपने लेक्चर का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां हमने लास्ट लेक्चर का जो हम पोर्शन कर रहे थे अच्छी बातों में, उसमें दरूद इब्राहिमी की बात कर रहे थे। दरूद इब्राहिमी का जो दूसरा हिस्सा है हम आज इस लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको सीखेंगे। वही 9 लफ्ज़ जो हमने पहले हिस्से में पढ़े थे उनमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ बदल दिया गया है, बाकी सारे अल्फाज वही हैं। गौर से देखें, अल्लाहुम्मा वही लफ्ज़ है। यहाँ पे लफ्ज़ था सल्ले, रहमतें। अब इस लफ्ज़ की जगह पे अल्लाहुम्मा बारिक, बस ये एक लफ्ज़ चेंज हुआ है बारिक, बाकी वो 9 के 9 लफ्ज़ वैसे के वैसे हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाह अला आले मुहम्मदिन, वही लफ्ज़ है 9 के 9, सिर्फ़ एक लफ्ज़ सल्ले की जगह पर बारिक आ गया। बारिक का मतलब होता है बरकतें। तो यहाँ से तर्जमा शुरू करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, बरकतें नाज़िल फ़रमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखें ये 2 लफ्ज़ हैं। अल्लाहुम्मा मतलब ए मेरे प्यारे अल्लाह, बारिक बरकतें नाज़िल फ़रमाए अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाज़िल फ़रमाए। कमा जिस तरह, जैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बारिकता, कमा बारिकता, जब बारिक आ गया तो बरकतें, ता आ गया तो मतलब तूने अता की, तूने नाज़िल फ़रमाई। बारिक का मतलब हो गया बरकतें, बारिकता कि ए अल्लाह आपने जिस तरह, कमा का मतलब है जिस तरह, बरकतें नाज़िल फ़रमाई आपने अला इब्राहीमा व अला आल इब्राहीमा, जिस तरह की बरकतें ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर नाज़िल फ़रमाई, उस तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाज़िल फ़रमाएँ। और आखिरी वही 3 अल्फाज हैं, इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक सारी कायनात में तारीफ़ के काबिल, तारीफ़ें तमाम की तमाम आप ही की हैं और आपकी शान बहुत आला है। बहुत शुक्रिया। दरूद इब्राहिमी का जो पहला पोर्शन, पहला हिस्सा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सीखा, समझा
और दूसरे हिस्से में हम आज के लेक्चर में हमने उसको सीखा, सिर्फ़ एक लफ्ज़ बारिक का 2 जगह पे तब्दीली हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो रहमतें नाज़िल फरमाईं वो क्या थीं? उम्र का एक तवील अरसा गुज़रने के बाद औलाद ना हुई और जब बिल्कुल बुढ़ापे में पहुँचे, 90 साल, 95 साल, 100 साल के करीब, तो अल्लाह ने रहमत नाज़िल फरमाई, बरकत फरमाई, उन्हें औलाद हुई। उस औलाद को अल्लाह ने कहा कि बियाबान वहाँ छोड़ जाएं, आप ये इनसे दूर चले जाएं। एक तो इतने अरसे बाद औलाद हुई और फिर उनको कहा कि इनको एक ऐसी जगह पे जहाँ पानी का घूंट नहीं, जहाँ खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, वहाँ छोड़ें और कहीं और चले जाएं। अल्लाह पाक के हुक्म को मानते हुए वहाँ से जब चले गए तो आप देखें, ज़रा गौर करें, पानी का कतरा नहीं था। अल्लाह पाक ने रहमतें नाज़िल फरमाई आले इब्राहीम पर, उनकी एड़ी से ज़मज़म बहा जो डायरेक्ट जन्नत से पानी आया। वहाँ खाने के लिए आज के दौर में अगर गौर करें तो दुनिया के किसी हिस्से में अगर फल ख़त्म हो चुका है कोई भी, वो वहाँ मौजूद है। ये रहमतें और ये बरकतें। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो अल्लाह पाक के हुक्म से उनकी गर्दन पे अपनी आल औलाद, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी का हुक्म हुआ, कुर्बानी का हुक्म हुआ। तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहा कर दी, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी और चला भी दी। सिर्फ़ रखी नहीं कि मैं सिर्फ़ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ दिखा रहा हूँ, बल्कि चला दी। वो तो अल्लाह की रहमत और बरकत थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे जन्नत से जानवर आ गया और वो उसको ज़िबा किया गया। ऐसी रहमतें, ऐसी बरकतें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक की ऐसी रहमतें और ऐसी बरकतें नाज़िल हुईं, ऐसी बरकतें नाज़िल हुईं कि वो आग सलामती वाली बन गई। उस आग में 40 दिन गुजारे और अल्लाह का हम्द, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए उस आग में बैठे हुए। जब आग ख़त्म हुई, आग बुझ गई, तो वो जो आग बुझने पर एक राख पैदा होती है, वो राख की जगह पे फूलों की पत्तियों की स्टेज थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे अल्लाह की हम्द व सना पढ़ रहे थे। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बेशुमार रहमतें और नाज़िल फ़रमाईं और बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। तो हम इसी तरह अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र करते रहेंगे। और ये जो दुरूद जिसका मैंने आपको अभी तर्जमा और तफसीर सिखाई, इसको तो अल्लाह पाक ने ख़ुद सिखाया है हमें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। कुछ बच्चों को ये, किसी भी बच्चे को ये बात बुरी नहीं लगेगी कि हम अपने दिलों को मोहब्बत रसूल से पुरनूर कर लें। और उसका तरीका ये है कि ये दुरूद इब्राहीमी जो हमारे रब ने हमें सिखाया है, इसको हम समझकर इसका ज़िक्र सुबह शाम, दिन रात, सोते जागते करें। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का ही बी पार्ट, और बहुत अहम सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया करता है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फॉर द गिवन डेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 और उसका बी पार्ट। फॉर द गिवन डेटा द
लीस्ट स्केयर्स रिग्रेशन लाइन्स। नंबर 1, estimated line y on x, y head is equal to 20.8 minus 0.219x, और estimated line x on y, x head is equal to 16.2 minus 0.785 y। सवाल बहुत आसान है, और सवाल में उसने कहा कि फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द डेटा। जनाब, ये हमारा एक सवाल है जिसको हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका बी पार्ट। इसमें उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमारे पास y ऑन x जो इक्वेशन होती है वो कैसे लिखी होती है? y हेड इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x, और जो x ऑन y इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी होगी? वेरी गुड, ठीक बताया। x हेड इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और y। अब हम क्या करें? कंपेयर करें। हमारे पास यहाँ पे y ऑन x है और ये y ऑन x आपको नज़र आ रही होगी। कंपेयरिंग y ऑन x ऑन y ऑन x, सो by ऑन x, यहाँ पे जो by ऑन x की वैल्यू है प्लस के साथ है, by ऑन x की वैल्यू प्लस के साथ है, और यहाँ पे ये by ऑन x की वैल्यू माइनस के साथ है, लिहाजा by ऑन x की वैल्यू हो गई माइनस 0.219। इसी तरह कंपेयर कर दें x ऑन y। यहाँ पे ये x ऑन y इक्वेशन है, इसमें हमारे पास bx ऑन y की वैल्यू माइनस 0.785। जब टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ जाएं, जब टू रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन हो, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए by ऑन x मल्टीप्लाई बाय bx ऑन y और स्क्वायर रूट। अगर ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो बाहर पॉजिटिव लगाएंगे, अगर ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो बाहर माइनस लगाएंगे। आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों नेगेटिव हैं, और कभी ऐसा नहीं होगा कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों के साइन सेम होते हैं। ये MCQs में बात पूछी जाएगी। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें और सॉल्व कर लें जनाब। माइनस, ये हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, इसकी वैल्यू माइनस 0.219 इंटू माइनस 0.785। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएंगी वैल्यूज़, और 171915 0.171915। अब हम क्या करते हैं? माइनस,
और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 1, फिर हमने 0 पॉइंट नहीं लिखा, 0.4146, 4146। ये है आपके पास प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 शुरू होता है। 12 का ए पार्ट है, 12 का बी पार्ट है और फिर 12 का सी पार्ट है। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं और कोशिश करें कि साथ साथ हमारे आप करते रहें ताकि कोई पॉइंट ऐसा ना रहे जो आपको समझ ना आया हो। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 बातें वही पूछी हुई हैं जो हम इस चैप्टर में अरसा दराज से कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ज़रा गौर से पढ़ें ज़रा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। अच्छा भाई, हमने इतनी दफ़ा पीछे इतने क्वेश्चंस 8-9 सवाल जिनके 3-3 पार्ट हैं, तो हम समझते हैं कि 20-25 सवाल हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कर चुके हैं। फिर इधर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों पूछा उसने? क्योंकि यहाँ पे उसने थोड़ा सा डिफरेंस डाला है। वो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूट की हुई वैल्यूज़ का कोरिलेशन पूछा हुआ है। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा, हमारे पास सेट ऑफ डाटा मौजूद है। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ डाटा क्या है? हम देखें तो हमारे पास सेट ऑफ डाटा में x और y की वैल्यूज़ गिवन है, जो डाटा हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 है और उसका ए पार्ट। x की वैल्यूज़ उसने दे दी, y की वैल्यूज़ भी उसने दे दी। सेट ऑफ डाटा गिवन है। मेरा ख्याल है पहली वैल्यू 1000 होगी, फिर 1012, 1009, 1007, 1010, 1015, 1010 और 1011। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने? 8 वैल्यूज़। इसी तरह y की वैल्यूज़ उसने दे दी थी 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265 और 270। 270 ये हमारे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन है। कहता है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा, नीचे उसने डाटा दिया हुआ है, यूज़ इस्तेमाल करें। क्या? u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1000। यहाँ पे u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1000। x की हर वैल्यू में से 1000 को माइनस कर दें, यानी ये 1000 है। 1000 माइनस 1000 0। ये 1012 माइनस, सॉरी ये 1000 लिखना था, तो यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। x की हर वैल्यू में से 1000 को माइनस करें, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जब किसी x या y में से कोई वैल्यू कांस्टेंट माइनस की जाती है या प्लस कर दी जाए तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। और अगर ये इकट्ठा कर दिया जाए तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हमारे पास
x को तो चेंज कर दिया हमने, y को चेंज करेंगे किस में, u में, सॉरी v में, और v किसके इक्वल है, y माइनस 250 डिवाइडिंग बाय 5। y की हर वैल्यू में से 250 को माइनस करें, हर वैल्यू में से 250 माइनस करें और 5 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3। यहाँ पर आपके पास आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। जब आपने क्या किया कि x और y जो आपके पास गिवन डेटा था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया u और v में, कहते हैं टू फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। अब कह रहा है y ऑन x और x ऑन y, ये जो दो न्यू सेट ऑफ डेटा मौजूद हैं, इनसे y ऑन x मालूम करें, इनसे x ऑन y मालूम करें और इन्हीं से x और y का कोरिलेशन मालूम करें। क्या कहता है, टू फाइंड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा, हमारे पास जो सेट ऑफ डेटा गिवन है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा यूज़, उस डेटा में ये चीज़ इस्तेमाल करें, यूज़ करें कि u इज़ इक्वल टू x माइनस 1000 एंड v इज़ इक्वल टू y माइनस 250 ओवर 5। अब जब ये दो वेरिएबल आ गए, इन दो वेरिएबल से टू फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन एंड लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y, ये डिफरेंस है जो पीछे हम करके आए और जो क्वेश्चन नंबर 12 में हम करेंगे। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 12 के ए और बी और सी तीनों पार्ट में कुछ सब्स्टिट्यूशन की बातें की जाएंगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें। सबसे पहला पॉइंट है जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। आर वाई ऑन एक्स मालूम करें या आर x ऑन y मालूम करें या r u ऑन v मालूम करें, तीनों के तीनों कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल होंगे। अभी उसने कहा कि x और y का कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें, x और y का, लेकिन ये वैल्यूज़ नहीं लेनी, वैल्यूज़ ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। u और v का कोरिलेशन मालूम कर लें, वो x और y का भी होगा और y ऑन x का भी होगा। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर यू वी, फार्मूला लिखवा सकता है कोई बच्चा, एन जहाँ पे एक्स वाई था वहाँ पे यू वी लिख देंगे, माइनस समेशन यू इंटू समेशन वी और डिवाइडिंग बाय एक स्क्वायर रूट में दो ब्रैकेट्स, यहाँ पे लिखेंगे एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, x का स्क्वायर, y स्क्वायर और एक्स वाई, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉलम्स बनाएंगे ये तो आसानी से बन जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 10 का 100, 15 का क्या होता है 225, फिर 10 का 100, 11 का 121। वाई स्क्वायर भी बहुत आसान है जनाब, 3 का स्क्वायर 9, 4, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। इसी तरीके से x और y को मल्टीप्लाई कर दें, पहला तो 0 हो गया,
फिर -24 तो नहीं होता, -24, फिर हमारे पास -9, फिर 0, फिर 10, फिर 30, फिर 30 और फिर 44। आपने देखा सब्स्टिट्यूशन से फ़ायदा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई जो स्क्वायर और प्रोडक्ट करते हैं वो बड़ा आसान हो गया। कैलकुलेटर की ज़रूरत इसके बनिस्बत 1000 का स्क्वायर लेते, 1012 का स्क्वायर लेते, वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जानी थी। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हों, लार्ज हों, तो हम सब्स्टिट्यूशन से अपने क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का हमें ये फ़ायदा होता है। अब हमें इनके सम चाहिए। u का सम कितना है? 74। अब इसका सम करना कितना आसान है? 3 2 1, 3 2 1, माइनस प्लस वाले कैंसिल हो गए, 4 बनिस्बत इसके कि यहाँ पे y की वैल्यूज़ का स्केयर करके उसका सम करते तो वो अच्छा खासा काम करना पड़ता हमें। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं हम। प्रोडक्ट एक्स स्केयर का सम, एक्स स्केयर का सम हमारे पास 820 हो गया, वाई स्केयर का सम हमारे पास 44 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से u और v 81, सॉरी मैं x और y में ही हूँ, हालांकि ये u और v है। तो u का सम हमारे पास 74 है, v का सम हमारे पास 4 है, 280 सम है हमारे पास, u स्केयर, v स्केयर 44 और 81। फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करें और कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे n 8 है, समीशन u v 81 माइनस समीशन u 74 इंटू 4। यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट 8 इंटू समीशन u स्केयर, समीशन u, ये देखा है यहाँ पे भी हमने गलती की हुई है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं x y क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ लिखा मैंने x और y है, हालांकि यहाँ पे u और v है, यहाँ पे u और v का प्रोडक्ट है। यहाँ पे समीशन u स्केयर 820 माइनस 74 का स्केयर, 74 का स्केयर, फिर ब्रैकेट 8 इंटू 44 माइनस 4 का स्केयर। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 81 वो हमारे पास आ गया 648 माइनस 296, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6560 और 74 का स्केयर लेंगे तो 5476। इसी तरह 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 352 माइनस 16। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो 352 ओवर, इन दोनों को माइनस करने पे आपके पास क्या आया? 1084 और यहाँ पे 336। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट के अंदर, क्या आया आपके पास? 364,224। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 352 डिवाइडिंग बाय, इसका स्क्वायर रूट लेने से 603.5097 आ गया। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। 0.583255, ये आर यू वी है, आर यू वी। आर एक्स वाई या वाई ऑन एक्स एक ही बात है। वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर यू वी, तो आर वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 0.58। इट्स आल्सो इक्वल टू आर एक्स ऑन वाई। आर एक्स ऑन वाई, आर वाई ऑन एक्स और आर यू वी
या आर वी यू, ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। अब हम आ जाते हैं रिग्रेशन लाइंस की तरफ, क्योंकि इसमें उसने पूछा हुआ था रिग्रेशन लाइंस मालूम करें। दो तरह की लाइंस होती हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y। पहले मैं y ऑन x को सॉल्व करूंगा, लेकिन y ऑन x को सॉल्व करने के लिए मुझे y और x के वैल्यूज़ का टोटल और उनके प्रोडक्ट का, उनके स्केयर का, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, u और v की मदद से ही हम अपना काम करेंगे। हमारे पास हम नंबर 1 y ऑन x इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। कैसे करें? y हेड इज इक्वल टू y हेड इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। ये इक्वेशन हमने मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो u और v में है। y को हमने किस में कन्वर्ट किया हुआ है? अगर आप गौर करें तो y को हमने u में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये जो y है, इस y की जगह पर हम u लिख देंगे। लिहाजा हम क्या करेंगे, u ऑन v, u ऑन v इक्वेशन क्या होगी, u हेड इज इक्वल टू a u ऑन v प्लस b u ऑन v और v। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं b u ऑन v, फार्मूला n समेशन u v माइनस समेशन u और समेशन v, और डिवाइडिंग बाय n समेशन v स्केयर माइनस समेशन v का होल स्केयर। इनमें वैल्यूज पुट कर दें। b u ऑन v, n हमारे पास 8 है, समेशन u v 81 माइनस 74 इंटू 4, 74 इंटू 4, नीचे हम 8 समेशन v स्केयर वो हमारे पास है 44 और माइनस 4 का स्केयर। हमारे पास v ऑन u, सॉरी u ऑन v, क्योंकि हमने इक्वेशन मालूम करनी है कौन सी, हमें इक्वेशन मालूम करनी है y ऑन x। y को कन्वर्ट कर दिया था v में, यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है। y को हमने कन्वर्ट किस में किया है, v में, तो हम लिखेंगे v ऑन u, v ऑन u लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, v, और यहाँ पर u। इसको भी चेंज कर देंगे, ये भी हमारे पास v ऑन u और v ऑन u। यहाँ पे जो चेंजिंग होगी वो देखें क्या होती है। यहाँ पे लिखेंगे v ऑन u, v ऑन u, क्योंकि u आ गया है तो नीचे u स्केयर और यहाँ पे समीशन u का होल स्केयर। यहाँ पर समीशन u कितना है, समीशन u है 820 और यहाँ पे हम लिखेंगे 74 और ये ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, b v ऑन u इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे।
थोड़ा सा हमने इससे पहले जब सॉल्व किया तो ये सारा सॉल्व करने के बाद 352 आ गया था, और इसको सॉल्व करते हैं तो 1084, इसे हम डिवाइड करते हैं तो 0.325 आ गया। इसी तरीके से हमने मालूम करना है ए, V ऑन U, V बार माइनस B, V ऑन U और U बार। अब आपको चाहिए V बार, तो V बार किसके बराबर होगा? समीशन V ओवर N, और U बार किसके इक्वल होगा? समीशन U ओवर N। कोई बच्चा बताए समीशन V कितना है? समीशन V 4 ओवर 8 0.5, और समीशन U 74 ओवर 8 इज इक्वल टू 9.25। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। ए V ऑन U इज इक्वल टू V बार 0.5 माइनस B की वैल्यू क्या आई थी? 0.325, और U बार 9.25। लिहाजा ए V ऑन U, जब आपने इसको सॉल्व किया 0.5 माइनस 0.325 इंटू 9.25, तो आंसर आपके पास आ गया -2.5। अब ये -2.5 जो आया, किसकी वैल्यू? ए की। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास बी की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। V हेड इज इक्वल टू -2.5 प्लस 0.325, और इसके साथ ही हम U लिख देंगे। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई? ये इक्वेशन आ गई V ऑन U। क्या उसने V ऑन U फाइंड करने को कहा? नहीं, उसने कहा Y ऑन X और X ऑन Y। तो हम यहाँ पे Y ऑन X पुट कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं। तो Y ऑन X के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा, पुट V किसके इक्वल है? V हमारे पास है, पुट V की जगह पे लिखेंगे Y माइनस 250 ओवर 5, और U की जगह पे पुट करेंगे X माइनस 1000। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वो Y ऑन X इक्वेशन आ जाएगी। जी, V की जगह पर क्या लिखें? Y माइनस 250 ओवर 5 इज इक्वल टू -2.5 प्लस 0.325 इंटू X माइनस 1000। जब आपने X माइनस 1000 किया, ज़रा गौर कीजिए, Y माइनस 250 ओवर 5 इज इक्वल टू -2.5 और प्लस 0.325 X और माइनस, ये वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होगी, और जब 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो 325 आ जाएगी। 325 आपके पास आ गई, 325, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 5 को, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ताकि यहाँ से ये 5 डिवाइड हो रहा है तो उधर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस 250 इज इक्वल टू, जब आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये माइनस 12.5 आ गया, और फिर प्लस जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.625x आ गया, और माइनस 1625 आ गया। अब आप फाइनली क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 250, ये इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, माइनस 12.5 माइनस 1625 और प्लस 1.625x आ गया। अब आपके पास y हेड इज इक्वल टू 250 माइनस 12.5 माइनस
1625। फाइनल इनको माइनस किया तो आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी 1387.5 और प्लस 1.625x। ये आपके पास इक्वेशन y ऑन x ड्राइव हो गई। y ऑन x इक्वेशन उसने पूछी थी, आपने पहले v ऑन u सॉल्व की और उसमें सब्स्टिट्यूशन जो की थी वो वापस रिप्लेस करने के पर आपके पास y ऑन x इक्वेशन आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से x ऑन y अब आपने खुद करनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। x ऑन y कोशिश करें आप करने की, नहीं हो सका तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कर दूंगा। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन का साया ता हयात कायम रखे। वालदैन का और उस्ताद-ज़ा का एहतराम और इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।